नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो 2020 पैरालंपिक खेलों के लिए भारतीय पैरा एथलीट दल के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की बात, बढ़ाया उत्साह। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र आगामी 3 से 9 सितंबर तक होगा। 6 सितंबर को अनुपूरक बजट होगा पेश। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान 35 नए संक्रमित मिले। कल 40,217 सैंपलों की हुई जांच। और मौसम विभाग ने आज राज्य भर के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश के साथ वज्रपात की जताई संभावना। और अब समाचारों में आगे बढ़ने से पहले जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे युवा श्रोताओं से अपील है कि वे कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और सहयोग करें। कोरोना महामारी के प्रति आप कोई भी लापरवाही न बरतें, क्योंकि कोरोना अब भी हमारे लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए टोक्यो 2020 पैरालंपिक के लिए भारतीय पैरा एथलीट दल के सदस्यों के साथ उन्होंने संवाद किया। बातचीत के दौरान उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया और कहा, लोगों के जीवन में बहुत सारी बाधाएं हैं, लेकिन उनमें इच्छा शक्ति के कारण वे जिंदगी में बड़ा करने की ठान लेते हैं। 9 स्पर्धाओं में भाग लेने के लिए 54 सदस्यों का पैरा एथलीट दल टोक्यो पैरालंपिक में शामिल होगा। ये पैरालंपिक खेलों में अब तक का भारत का सबसे बड़ा दल होगा। तीरंदाज ज्योति बालियान ने अपने बारे बताया कि कैसे वे पिता को खोने के बावजूद देश के लिए पदक जीतने की इच्छा रखती हैं। इस अवसर पर खेल और युवा कार्यक्रम मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पैरा एथलीटों के जुझारू जज्बे की सराहना करते हुए कहा कि वे अंतर्राष्ट्रीय खेलों में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं। उन्होंने देश भर के एथलीटों को सहयोग करने के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद घाटशिला स्थित पन्ना माइंस G4 अंतर्गत नीलामी की प्रक्रिया को स्वीकृति मिल गई है। राज्य सरकार अगले 2 महीने के अंदर घाटशिला की पन्ना माइंस की नीलामी की प्रक्रिया पूरी करेगी। इससे जल्द से जल्द खनन की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। यह जानकारी घाटशिला विधायक रामदास सोरेन ने खान, भूतत्व एवं उद्योग सचिव पूजा सिंघल से मुलाकात के बाद पत्रकारों को दी। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र आगामी 9 से 3 सितंबर तक होगा। इस संबंध में कल अधिसूचना जारी कर दी गई है। 5 दिनों तक चलने वाले इस सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयक पास होने की संभावना है। 6 सितंबर को सरकार चालू वित्त वर्ष का पहला अनुपूरक बजट पेश करेगी। 7 सितंबर को बजट पर चर्चा की जाएगी। 8 और 9 सितंबर को विधायी कार्य निपटाए जाएंगे। सिविल कोर्ट में आज से फिजिकल कोर्ट शुरू हो रही है। आज से 50% कोर्ट फिजिकल और 50% कोर्ट वर्चुअल मोड पर सुनवाई करेगा। झारखंड उच्च न्यायालय के निर्देश पर कल प्रधान न्यायायुक्त नवीन कुमार ने न्यायिक पदाधिकारियों के साथ बैठक कर यह निर्णय लिया। पथ निर्माण विभाग ने राज्य में 14 बड़ी सड़क परियोजनाओं की स्वीकृति दे दी है। विभाग की ओर से इस मद में करीब 514 करोड़ रुपए की स्वीकृति अभी दी गई है। इसमें से एक पुल का निर्माण कराया जाएगा। दुमका हंसडीहा पथ पर करीब 11 करोड़ की लागत से पुल निर्माण के अलावा ग्रामीण सड़कों का निर्माण कराया जाएगा। जामताड़ा जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों के हित में संजीवनी साबित हो रही है। सहायता राशि पाकर किसान खाद बीज खरीदने में सक्षम हो रहे हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
जामताड़ा जिले के किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना वरदान साबित हो रहा है। जिले के किसान योजना का लाभ पाकर जरूरी सामानों की खरीद सहज ढंग से कर रहे हैं। विशेषकर छोटे एवं मध्यम वर्ग के किसानों को महाजनों से मुक्ति मिली है। किसान प्रतिनिधि शंकर भंडारी ने कहा कि किसानों के हित में केंद्र सरकार की योजनाएं संजीवनी साबित हो रही है। प्रधानमंत्री के सोच के अनुरूप योजनाओं का लाभ लेकर जिले के किसान स्वावलंबी बनने की ओर अग्रसर हैं। उन्होंने कहा कि किसानों के हित में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किए जा रहे प्रयास की जितनी भी प्रशंसा की जाए कम होगी। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि काबुल में भारतीय राजदूत और उनके भारतीय कर्मचारियों को तुरंत स्वदेश लाया जाएगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने एक ट्वीट में कहा कि अफगानिस्तान की मौजूदा स्थिति को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। इधर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अफगानिस्तान की मौजूदा स्थिति को देखते हुए वीजा प्रावधानों की समीक्षा की है। मंत्रालय के प्रवक्ता ने एक ट्वीट में बताया कि भारत आने के लिए वीजा आवेदनों को जल्द से जल्द निपटाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वीजा की एक नई श्रेणी ई आपात विविध वीजा शुरू की गई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेट्रोल डीजल के दामों में कमी के लिए उत्पाद शुल्क में कटौती करने से इनकार कर कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में दी गई भारी सब्सिडी की एवज में किए जा रहे भुगतान के कारण उनके हाथ बंधे हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व तिथि से कर की मांग करने वाले प्रावधानों को समाप्त करने संबंधी नियम जल्द ही तैयार कर लिए जाएंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या दोबारा बढ़ने लगी है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार सक्रिय मरीजों की संख्या 236 पहुंच गई है। इसमें से 45% संक्रमित सिर्फ रांची में हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में 35 नए संक्रमित मिले। राज्य में कल 40,217 सैंपलों की जांच की गई। जांच में देवघर, गुमला और पलामू में 1-1, रामगढ़ और साहिबगंज में 2-2 और धनबाद, लोहरदगा में 3-3 नए संक्रमित मिले हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 56 करोड़ 81 लाख से अधिक कोविड टीके उपलब्ध कराए हैं। केंद्र ने राज्यों को करीब 1 करोड़ 32 लाख से अधिक टीके जल्द ही उपलब्ध का आश्वासन दिया है। वहीं देश में पिछले 24 घंटों के दौरान 88,13,000 से अधिक टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 55 करोड़ 47 लाख टीके लगाए गए हैं। कल 25,166 नए कोविड मामलों की पुष्टि हुई, जो कि पिछले 154 दिनों में सबसे कम है। वर्तमान में 3,69,846 रोगियों का इलाज चल रहा है। स्वस्थ होने की दर 97.51% हो गई है, जो कि पिछले वर्ष मार्च से अब तक की सर्वाधिक दर है।
अब तक 3 करोड़ 14 लाख से अधिक लोग संक्रमण से ठीक हुए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 36,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए। जांच क्षमता बढ़ाई जा रही है। अब तक 49 करोड़ 66 लाख कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। नंबर इस प्रकार है। कोविड संबंधी सवालों के जवाब के लिए हेल्पलाइन है 1075, राज्य हेल्पलाइन 104, महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन 14567, मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निम्हांस का नंबर है 0804 611007, आयुष कोविड परामर्श के लिए 14443 और माई जीओवी व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013 151515। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर कल से विशेष प्रश्नोत्तरी का शुभारंभ किया गया है। ये क्विज 15 अगस्त 2022 तक प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को समाचार प्रभात में शामिल होगा। आज का प्रश्न है, भारत के अंतिम और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? प्रश्न एक बार फिर सुने। भारत के अंतिम और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? श्रोता अपने उत्तर अमृत महोत्सव quiz@gmail.com ईमेल पर भेजें। आप जवाब के साथ अपना नाम, पता और फोन नंबर भी अवश्य भेजें ताकि लकी विजेता बनने पर आपका ई प्रमाण पत्र और पुरस्कार आप तक पहुंचाया जा सके। विजेता की घोषणा कल के समाचार प्रभात में की जाएगी। कल के क्विज में हमारा प्रश्न था, महात्मा गांधी को पहली बार किसने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? सही जवाब है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। इस प्रश्न का सही जवाब भेजने वाले लकी विजेता हैं बोटाड गुजरात के किशन भाई रूपा भाई परमार। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने जन भागीदारी और जन आंदोलन की भावना के तहत आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए कई कार्यक्रमों की एक श्रृंखला तैयार की है। इसका उद्देश्य नए भारत में बलिदान और देशभक्ति की भावना का स्मरण निश्चित करना है। प्रादेशिक समाचार एकांश रांची भी 18 अगस्त से आजादी का अमृत महोत्सव क्विज का आयोजन कर रहा है। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव, आइए हम मनाएं आकाशवाणी समाचार रांची के साथ आजादी का अमृत महोत्सव। अमृत महोत्सव क्विज में स्वतंत्रता आंदोलन में झारखंड के योगदान पर आधारित प्रश्नों का सही उत्तर देकर बने अमृत महोत्सव क्विज के विजेता 18 अगस्त से प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहिए आकाशवाणी रांची का प्रसारण। राज्यपाल रमेश बैस ने दक्षिणी छोटानागपुर के आयुक्त डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के कुलपति का प्रभार सौंपा है। नियमित कुलपति की नियुक्ति होने तक वे कार्यभार संभालेंगे। जिला सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद की मौत मामले में गिरफ्तार दोनों आरोपी लखन वर्मा और राहुल वर्मा को सीबीआई की टीम दिल्ली लेकर रवाना हो गई है। सरायकेला खरसावां जिले के खरसावां थाना अंतर्गत विषय गोड़ा के जंगल में एक व्यक्ति को जंगली हाथी ने कुचल डाला, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये व्यक्ति कल रात अपने साथियों के साथ काम कर अपने गांव वापस लौट रहा था। और अब मौसम विभाग ने आज राज्य भर में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने इस दौरान बादल गरजने के साथ साथ वज्रपात की भी आशंका जताई है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया है कि रांची समेत खूंटी, रामगढ़, हजारीबाग, धनबाद, बोकारो, देवघर, दुमका, गोड्डा, गिरिडीह, पाकुड़, गुमला और साहिबगंज जिले के कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है।
और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो 2020 पैरालंपिक खेलों के लिए भारतीय पैरा एथलीट दल के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की बात, बढ़ाया उत्साह। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र आगामी 3 से 9 सितंबर तक होगा। 6 सितंबर को अनुपूरक बजट होगा पेश। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान 35 नए संक्रमित मिले। कल 40,217 सैंपलों की हुई जांच। और मौसम विभाग ने आज राज्य भर के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश के साथ वज्रपात की जताई संभावना। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।